Assalamu alaikum and good morning class. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th subject Maths Unit 3 Factors and Multiples, and my name is Nadia Kausar. Today's our topic is exercise 3.3. The first question is write down the prime factorization of 6, 140, 450 and this. सही है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि प्राइम व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, डेफिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आप लोगों ने क्लास 5 में भी किया है, क्लास 5 में भी पढ़ा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। यहाँ पे मैं फिर आपको दोबारा समझा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। व्हेन अ कंपोजिट नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इट इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। चाहिए एक तो पहले यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम आ गया है, इसका प्राइम वर्ड आ गया है। तो एक्सरसाइज 3.1 में आप लोगों ने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, जो कि 1 और अप इटसेल्फ हो, सही मतलब अपना हो। तो जब आपने कंपोजिट नंबर को मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स को आप जब करते हो, एक्सप्रेस करते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में, तब आपके पास उस प्रोसेस को, उस मेथड को फैक्टराइजेशन कहते हैं। सही है। फैक्टराइजेशन मतलब आप किसी कंपोजिट नंबर को या किसी बड़े नंबर को आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, उसके अलग अलग पार्ट्स बना देते हो, तो उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है तो उस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करते हो, लिखते हो, या इसको लिखना ही होता है, लिख लेते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, देन इट इज़ कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। चाहिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 24 है, राइट द नंबर दैट यू आर फैक्टरिंग एट द टॉप। सही है। जहाँ पे आप जो है करते हो, जो नंबर आपको ने फैक्टराइजेशन उसकी करनी है तो उसको आपने पहले टॉप पे करना है। ये क्या है, ट्री मेथड है। ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अभी जो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपको ईजी होगा उसके मुताबिक आप कर सकते हो। सही है। तो इस 24 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, मतलब प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 and 12 है। सही है, मतलब 2 12 24 आता है। फिर क्या है, चूज़ एनी पेयर ऑफ होल नंबर फैक्टर्स ऑफ 24। सही है। फिर इसमें से कोई भी पेयर आप जो है चूज़ कर ले। अब 2 जो है 2 इसी तरह आएगा, क्योंकि 2 के लिए आपने कोई और नंबर नहीं आ सकता कि हम 1 और 2 ही लेते हैं। अब 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस 2 ही आ जाएगा। अब 12 इसमें से चूज़ किया है, जैसे 3 4 क्या आया है 12। सही है। तो 3 4 12 आया है। अब ये देखिए इसके ये फैक्टर्स बन गए हैं। अब 3 के फैक्टर्स और नहीं बनते, क्योंकि ये 2 3 जो है ये प्राइम नंबर्स आ गए हैं। तो अब 4 के लिए हम चेक करते हैं, क्योंकि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो 4 को भी हमने फैक्टराइज करना है। तो देखिए 2 2 4, तो ये भी आपके पास जो है ये भी कंपोजिट नंबर था, ये भी कंपोजिट नंबर था, और ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ये तीनों कंपोजिट नंबर्स को हमने प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया है या चेंज कर लिया है। तो 2 3 2 2 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं, और इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सही है। इसको हम थोड़ा सा जो है 24 जो है वो 8 3 24 भी आता है, इस वजह से 8 को किया है। अब देखिए 8 के लिए है 4 2 3 इसी तरह आएगा, 4 2 8 आ जाएगा। फिर 2 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो वो इसी तरह आ जाएंगे। फिर इस 4 को किया है 2 2 4, तो ये आपके पास ये नंबर भी आ सकते, इस तरह भी कर सकते हो या फिर इस तरह भी कर सकते हो। तो ये इसको कहते हैं ट्री मेथड। अगर आप ट्री मेथड नहीं करना चाहते हो तो आप जो है हम जो है अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके मुताबिक हमने करना है। अब एग्जाम्पल देख लें, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। मेथड 1 मेथड 2 है। मेथड 1 फैक्टर ट्री है, तो ट्री के थ्रू भी किया हुआ है, और जो है रिपीटेड डिवीजन मेथड से भी किया हुआ है। तो आपकी अपनी चॉइस है कि जो भी चूज़ करना चाहते हो, जो भी इजी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सही है।
48 है तो 40 पहले हम ट्री मेथड देख लेते हैं। तो 6 8 से 48 आता है, दोनों कंपोजिट नंबर है। तो 6 को हमने प्राइम नंबर्स में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख लिया है। 2 3 ज़ा 6 और 8 को भी 2 4 ज़ा 8। अब 2 3 2 जो है ये तीनों प्राइम नंबर है, तो हम 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो इस कंपोजिट को हमने प्राइम नंबर्स में जो है वो चेंज कर लिया है। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब सेकेंड मेथड है रिपीटेड डिवीजन मेथड। 48 लिख लिया है, सही है। 2 ये आप कर चुके हो 5th में, सही है। 2 हमने लेना है, सही है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइम नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहले आपने 2 लेना है। 2 पे अगर वो डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, तब आप 2 ही लोगे। अब क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या है, ये 4 है, ये 48 है, तो अगर हम 4 को लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, सही है। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो 48 को आपने रफ वर्क में सॉल्व करें, उसका जो क्वेश्चन आएगा तो आपने इधर लिख देना है। अब नेक्स्ट जो है दोबारा 2 पे हो सकता है, क्योंकि इसका जो 1st डिजिट है यहाँ पे क्या है 4 है, तो 24 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, सही है। अब यहाँ पे इन लोगों ने 3 यहाँ रहने दिया है। अगर आप इसको जो है 3 पे करना चाहते हो, ऐसे 3 करके और ये 1, सही है। तो देखिए क्या कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 2 2 2 2 यहाँ लिख लिया है। और लास्ट में इन लोगों ने ये 3 यहाँ ये वाला 3 लिखा है। अगर आप इसको करना इस तरह करना चाहते हो तो ये 3 फिर यहाँ आएगा। तो ये अब हो गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48, सही है। 48 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड दीज ऑल फैक्टर्स आर प्राइम फैक्टर्स, सही है। तो ये आपने इस तरह सिंपल करना है। अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों के लिए जो है कैसे करना है। तो ये मैं एक आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी तीनों पार्ट्स आपने खुद अपनी नीट कॉपी में करना है। अब जैसे 6 है यहाँ पे, तो आपने रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो 6 जो है पहले हम 2 का फैक्टर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 3 3 1 ज़ा 3, सही है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं, 2 3। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है या 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, सही है। तो सिर्फ सिंपल आपने ये काम करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो 140 है। तो अब देखिए 2 से हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि 1 पे 0 है, तो मतलब ये फुल नंबर 2 पे डिविजिबल है। तो क्या आ जाएगा, 2 7 ज़ा 40 और ये 0 आ जाएगा। फिर 0 है तो 2 पे करोगे, यहाँ पे 7 है तो हम करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 आता है, लेकिन ये 7 है तो इसका ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो 10, 2 5 ज़ा 10, सही है। अगर इसको आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हो तो 70 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1, 0 नीचे आ जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, सही है। तो जो क्वेश्चन आता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब देखिए ये जो है 5 है, इसका लास्ट है 1st डिजिट, तो हम डायरेक्ट जो है 5 पे बता सकते हैं कि ये 5 पे हो सकता है। तो 5 7 ज़ा 35, फिर जो है 7 7 पे होता है तो ये 1, सही है। तो 140 के जो फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हैं, या 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है वो है 2 2 5 and 7, 2 2 5 and 7। कॉपी वर्क देखिए, एक्सरसाइज 3.3 पेज 33 कंटेंट्स है। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स करने हैं, क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स करने हैं। टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम बुक, राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, सही है, इसका क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको रफ वर्क में समझा दिया है कि 6 का कैसे करना है, बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड, सही है। इस मेथड को बाय रिपीटेड डिवीजन मतलब बार बार इसको आप डिवाइड करते हो। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स हो गए हैं और ये इसका आंसर है। तो आपने इसी तरह बाकी पार्ट्स भी करने हैं, सही है बच्चे। इसके चारों पार्ट्स आपने करने हैं कॉपी में। तो फर्स्ट का जो है वो मैंने आपको नीट कॉपी में भी काम बता दिए कैसे स्टार्ट लेना है, इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, सही है। इसी तरह आपने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी फाइंड करनी है, बिल्कुल स्टार्ट इसका बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन इंडेक्स फॉर्म, सही है। तो इंडेक्स फॉर्म हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते
हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी इसके सारे पार्ट्स आपने खुद करने हैं। इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स फॉर्म देखिए, वी नो दैट अब 100 है। चाहिए अगर हम 100 का हम इसको ओपन करते हैं, 10 10 से 100 आता है, तो 10 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो जितने टाइम जो नंबर होगा उतने टाइम आपने इसका पावर लगाना है, इसका एक्सपोनेंट लगाना है। ये पावर एक्सपोनेंट वगैरह जो है ये आप आगे यूनिट करोगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। अब ये जो है 2 टाइम है, तो इस 2 को आपने ऊपर करके छोटा सा ये 2 आपने लगाना है। सही है, तो 10 इज़ मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, मतलब जितना भी ये इंडेक्स होगा, इसका जितना भी ये नंबर लिखा होगा उतने टाइम आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। सही है, मतलब 10 और 2 को नहीं करना बल्कि 10 को 2 टाइम करना है। अब 1000 है तो 1 2 3 टाइम 10 है, तो देखिए 3 लिखा हुआ है। सही है, तो 10 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। अब 10 3 ज़ा 30 नहीं लिखना है क्योंकि ये 1000 है, तो 10 को 3 टाइम ओपन करोगे। अब 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, तो ये आपके पास आता है। नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। सही है, तो जो आपके पास किसी नंबर को जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो उसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लें। एग्जाम्पल है राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। सही है, तो इस 36 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी की गई है, जैसे आप करते हो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो ये एग्जाम्पल है, सिर्फ मैं आपको इसका इंडेक्स फॉर्म बताती हूँ। अब 36 को अगर आप ओपन करते हो 3 मेथड से इसकी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हो या फिर रिपीटेड डिवीजन मेथड से करते हो, तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सही है, तो देखिए 2 कितने टाइम है, इसमें 2 टाइम, और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम। तो 2 जो है वो 2 टाइम है, तो आपने 2 के ऊपर 2 लिखा है, और 3 जो है वो भी 2 टाइम है, तो 3 के ऊपर। तो अब ये जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है 36 के, उसको इंडेक्स फॉर्म में ये आ जाता है। सही है, तो अब इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 144 है। तो अगर हम 2 से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हैं तो प्राइम फैक्टर्स ही आपने लिखना है। अब यहाँ पे 144 है, तो अगर हम 14 को देखते हैं तो 2 7 ज़ा 14 और ये 2 2 ज़ा 4। दोबारा 2 से चेक करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे आ जाएगा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम दोबारा 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2 8, 2 8 ज़ा 16। सही है, फिर 2 से करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब 9 जो है वो 2 पे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फैक्टर चेंज कर देंगे, 3 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सही है, ये आपके पास इसके जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हमने कर ली है। अब इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 144 के कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं। 2 जो है वो 4 टाइम है और 3 जो है वो 2 टाइम है। तो इंडेक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2 1 टाइम लिख लोगे, कितने टाइम है 1 2 3 4, तो इसके ऊपर ये 4। सही है, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 इसमें दूसरा फैक्टर आया है और 3 कितने टाइम है 2, तो बस ये इसको कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। स्टार्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 का कैसे लोगे, टॉपिक लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंडेक्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन इन इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सही है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 144। सोल्यूशन में रिपीट कर लोगे बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड। इसी सेम जो अभी जो मैंने आपको करके बताया है, इसी तरह सारा आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जब ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे तो आपने लिख लिया है इंडेक्स फॉर्म, जो अभी मैंने आपको करके बता दिया है। सही है, या कॉपी वर्क में साथ साथ बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि आपने कॉपी में काम कैसे करना है। सही है बच्चे, फर्स्ट मैंने करके बता दिया है, तो आपने इसकी चारों पार्ट जो है अपनी नीट कॉपी में नीट राइटिंग के साथ काम करना है। So this is the end of exercise 3.3. We will do the next exercise in the next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.